आज मैं आपको दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों में से एक की कहानी सुनाने वाला हूं, द एल्केमिस्ट। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सपनों, किस्मत, डर और जिंदगी के असली मकसद को समझने का एक सफर है। इस किताब को लिखा है पाउलो कोएल्हो ने, एक ऐसे लेखक जिन्होंने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि अगर इंसान अपने दिल की सुन ले तो जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है एक साधारण चरवाहे लड़के सैंटियागो की, जो एक खजाने की तलाश में निकलता है, लेकिन सफर खत्म होने तक उसे समझ आता है कि असली खजाना सोना नहीं होता, असल खजाना होता है अपने सपनों को जीने की हिम्मत। और शायद इस कहानी में कहीं ना कहीं आप खुद को भी महसूस करेंगे। एक बार एक युवा चरवाहा था जिसका नाम सैंटियागो था। वो स्पेन की पहाड़ियों में अपनी भेड़ों के साथ घूमता था। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन अंदर कहीं उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा लिखा है। एक रात उसे फिर वही सपना आया, इजिप्ट के पिरामिडों के पास छिपे खजाने का सपना। ज्यादातर लोग ऐसे सपनों को भूल जाते हैं, लेकिन सैंटियागो नहीं भूला। उसकी मुलाकात एक बूढ़े राजा से होती है, जो उससे कहता है जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। बस यही बात उसकी जिंदगी बदल देती है। वो अपनी भेड़ें बेच देता है, आराम छोड़ देता है और निकल पड़ता है एक अनजाने सफर पर, क्योंकि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम एक ही जगह पर रुके रहना होता है। लेकिन हर सपना आसान नहीं होता। सैंटियागो एक अनजान शहर में लुट जाता है, अकेला, डरा हुआ और बिल्कुल खाली हाथ। उस पल वो चाहता तो वापस घर लौट सकता था, किस्मत को दोष दे सकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करने लगता है, धीरे धीरे खुद को फिर से खड़ा करता है, और वहीं उसे जिंदगी की एक बड़ी सीख मिलती है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लेकर आती है। दुकान का मालिक भी कभी सपने देखता था, लेकिन डर ने उसे रोक दिया। तभी सैंटियागो समझता है, दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, वो हारते हैं क्योंकि वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। अब वो सिर्फ खजाना नहीं खोज रहा था, वो खुद को खोज रहा था। रेगिस्तान के सफर में सैंटियागो की मुलाकात एक अल्केमिस्ट से होती है, ऐसा इंसान जो लोहे को सोना नहीं बल्कि डर को हिम्मत में बदलना जानता था। अल्केमिस्ट उससे कहता है, अपने दिल की सुनो, क्योंकि तुम्हारा दिल रास्ता जानता है। रेगिस्तान की खामोशी में सैंटियागो पहली बार खुद को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि लोग पूरी जिंदगी पैसा, नाम और लोगों की मंजूरी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली खजाना वो इंसान बनना है जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। उसी सफर में उसे फातिमा से प्यार भी हो जाता है, लेकिन सच्चा प्यार सपनों को रोकता नहीं, उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए वो आगे बढ़ता रहता है, डर के बावजूद, मुश्किलों के बावजूद, क्योंकि मंजिल हमेशा उन्हीं को मिलती है जो सफर पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या सैंटियागो पिरामिडों तक पहुंच पाएगा? आखिरकार सैंटियागो पिरामिडों तक पहुंच जाता है। सालों के संघर्ष के बाद वो खजाना ढूंढने के लिए जमीन खोदना शुरू करता है, लेकिन तभी कुछ चोर उस पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक आदमी हंसते हुए कहता है, मुझे भी एक सपना आया था, स्पेन के एक पुराने चर्च में खजाना छिपा है। ये सुनकर सैंटियागो रुक जाता है, क्योंकि वो चर्च वही जगह थी जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। और तभी उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ आता है। कभी कभी हमें पूरी दुनिया घूमनी पड़ती है, सिर्फ ये समझने के लिए कि असली खजाना हमेशा हमारे अंदर था। सोना नहीं, हिम्मत, दौलत नहीं, मकसद। असली खजाना वो सफर है जिसने उसे बदल दिया। और शायद जिंदगी आज तुमसे भी यही पूछ रही है, क्या तुम अपने सपनों के पीछे जाने की हिम्मत रखते हो? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मयूर इंस्पायर्स, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी बदलने वाले विचार मिलते हैं। कीप इंस्पायरिंग, कीप ग्रोविंग। मयूर इंस्पायर्स।